रामायण सीरियल में भी हमने अग्नि परीक्षा का दृश्य देखा है। हालांकि उस वक्त उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आज भी भारत में कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जिन्हें देखकर इंसान की नजरें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जून के महीने में जब तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है और गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसे में एक साधक देखिए किस तरह से चारों तरफ से आग जलाकर बीच में कठिन तपस्या कर रहा है। ये तस्वीरें पलवल के धतीर इलाके की है, जहां पर एक गृहस्थ साधु के वेश में वहां तपस्या कर रहा है। गौर से देखिए इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति इसी धतीर गांव का रहने वाला है, नाम धर्म सिंह है और इसका भरा पूरा परिवार है। लेकिन इसके गुरु ने आदेश दिया कि उसे यह तपस्या करना है, कठिन तपस्या करना है। और उस कठिन तपस्या के दरमियान यह शख्स चारों तरफ से आग जलाकर बीच में बैठ जाता है भरी दोपहरी में, और लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उस दोपहरी के दौरान यह उस बीच में बैठता है और चारों तरफ से आग जलती है और धूप के अंदर बैठकर यह कठिन तपस्या करता है। 1 से 1.5 घंटे के दौरान यह व्यक्ति यहीं तपस्या कर रहा है। चारों तरफ से आग जल रही है और बगल में ही कुछ औरतें हैं जो नाच गाना कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं और इस साधक का मनोबल बढ़ा रही हैं। आप तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ा कोई सन्यासी या साधु संत होगा, तो यह आपकी मिथ्या है। यह कोई साधु संत या सन्यासी नहीं है, बल्कि एक यह गृहस्थ है जो कठिन परिश्रम कर रहा है और कठिन तपस्या कर अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। आइए सुनते हैं कि आखिर यह तपस्वी क्या कुछ कह रहा है। पहलवान जी बताएंगे कि आपने साधना किस दिन शुरू की थी और क्या सोच करके, क्या कामना लेकर के आपने साधना की है? साधना पूर्णमासी तक करिए चालू। पूर्णमासी तक रहने, जेठ का महीना जी। क्या सोच करके? कुछ नहीं, यही है बस अपनी भक्ति करनी है जी। तप लेंगे अपना धूप में थोड़े से। महामारी तो चली रही है, महामारी के कारण तो ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी कर सके हम यहाँ, नहीं भीड़ तो काफ़ी हो जाएगी ही। तो ये भी है कि जो महामारी है, जो कोरोना काल जो चल रहा है, इसका प्रकोप कम हो। हाँ जी, महामारी के कारण ही ज़्यादातर कर रहे हैं जी, हमेशा महामारी का प्रकोप कम हो, हाँ जी, इसी तरह की प्रार्थना जो कर रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि अग्नि के गर्मियों में तो अग्नि के पास बैठना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, तो आप कितने घंटे लगातार बैठते हैं? हाँ जी, 1.5-2 घंटे बैठते हैं जी डेली। 1 बजे से 1:30 बजे तक, 2 बजे, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक ऐसे बैठते हैं डेली। तो ये अग्नि तपस्या आपने पहले भी की है या नहीं, शुरू में कर रहे हैं पहली बार? हाँ जी। क्या इच्छा है और आपकी आगे चल करके? बस यही है जी, हमारे गुरु का नाम हो, हमारे गुरु जी का नाम रोशन करें हम, और कोई इच्छा नहीं अपनी। परिवार, बच्चे आपके? हाँ, सब सुख शांति से जी। आपने तपस्वी की बात सुनी, अब इनके गुरु का क्या आदेश है। इनके गुरु भी यहाँ मौजूद हैं, इनको सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ आदेश और क्यों यह आदेश इन्होंने दिया था। अग्नि में बैठ करके तपस्या करने से क्या कुछ लाभ मिलता है? कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ कोई प्राप्त? आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी जी, बाबा जी स्वयं आएंगे और शक्तियाँ देंगे। जब रोज़ाना आदमी तपेगा, तपेश्री राजेश्री होता है, और जब भगत बनेगा, भक्ति के द्वारा उन्नति होगी। बाबा जी स्वयं आएंगे और कष्ट का निवारण होगा। भाई हमें घर की सुख शांति के लिए भी, और जो हमारे भक्तजन हैं जो आएंगे उनकी सुख शांति के लिए, और बाबा जी साक्षी रहेंगे इसमें। तो आपका कहना है कि बाबा जी स्वयं आते हैं, किस हाँ तरह जी, से आते हैं जब गति लगाते वो तो हैं? बाल रूप में। बाबा मोहनदास जी? हाँ जी, हाँ, बाल रूप में आते हैं। बाल रूप में ही जो वाक्य निकलते हैं वो बाबा जी के होते हैं। तो अभी तक कितने लोगों का, कितने भक्तों का आप कल्याण कर चुके हैं या भला कर चुके हैं? बहुतन का कर सके हैं, जब ऐसे तो नहीं हो सकता। काफ़ी परिवार हैं, लाखों के कर सके हैं, और हमारा परिवार भी है, काफ़ी चेले हैं। ये नहीं एक से तपस्या कर रहा है, दूसरा और भी है बहुत। एक जनानी यहीं बैठी है, उसको देख। आसपास में कुछ महिलाएं भी, जो चूंकि यह 14 दिन का कठिन तपस्या है और इस दौरान काफी संख्या में गांव की महिलाएं इकट्ठा होती हैं, मृदंग ढोलक बजाकर यह इनका मनोबल बढ़ाती हैं और यह एक सुंदर दृश्य सा लग रहा है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और
कैसे मनोबल बढ़ा रहे हैं और किस तरह से इस कठिन तपस्या में अपना योगदान कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं। विद्या भी यहाँ इसी काम से ही है। हाँ इसी गाँव से। तो आप बाबा मोहनराम जी की सेवा कब से कर रही हैं, मान्यता कब से कर रही हैं? बेटा मेरे को तो याद नहीं है कब से कर रही हूँ, लेकिन हैं 10 साल तो है ही गए। अभी बताया कि यहाँ पर पंडित जी के पास कुछ दिन पहले अपने देवते को लेकर के आई हाँ थी, जी, क्या आई। दिक्कत थी और क्या फायदा किस तरह से हुआ? देखो दिक्कत की तो उसे ही पता हो क्या आई, लेकिन वो सर में दर्द बतावे और गैर हाल हो जाए करो बच्चा। उसको पढ़ने में भी नहीं हो, काम में भी नहीं हो, ये सोना उसके पास, ये आँख भी इसके पड़े रहना जमीन। लेकिन वो यहाँ आने से बिल्कुल ठीक होगा। मोहन बाबा की ऐसी कृपा हुई। एक आज वो दोस्त है, बिल्कुल अपनी पढ़ाई कर रहा बढ़िया तरह से। कितनी उम्र है बच्चे की उसकी? वो ऐसा होगा शायद 18वें साल में लगे। अब तो क्या कुछ केवल आशीर्वाद दिया था या कुछ नियम बताया था? नियम तो हमें कुछ नहीं बता जी, इसको सिर पे हाथ ही है बस बाबा को भजन बताया और इसका सिर पे हाथ हो, जो बाबा की भभूति जल हो वो दिया था हमें। उसी से बच्चा ठीक हो गया? हाँ बच्चा ठीक होगा जी हमारा। बिल्कुल, तो आपने देखा ये पलवल के धतीर गांव की तस्वीर है और गांव का ही एक शख्स अपने गुरु के आदेशों का पालना करते हुए इस कठिन दोपहरी में, कठिन धूप के समय, जून के महीने में यह तपस्या करता है। 3 टाइम रोजाना 3 बार यह तपस्या करता है और सुबह शाम तो खैर इसे राहत मिलती है, लेकिन जब भरी दोपहरी में बैठता है तो किस तरह से इसके हालत होंगे। जो लोग रामायण महाभारत के उन तस्वीरों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें दंत कथा मानते हैं, उन्हें किस्सा कहानियां मानते हैं, उनके लिए यह तस्वीरें आंखें खोलने जैसी है और उन्हें यकीन करना पड़ेगा कि कोई शख्स अगर तपस्या करता है तो किस हद तक जाता है और किस हद तक जाकर अपनी साधना की पूर्ति करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एक्सप्रेस।